आशुतोष ब्रह्मचारी ये वही नाम है जिसने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। मामला यही नहीं रुका, इसके बाद भी आशुतोष ब्रह्मचारी कई ऐसे दावे खड़े कर रहे हैं जिस पर सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ आज फिर एक बार स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी हैं। स्वामी श्री आपको प्रणाम। बात ये सवाल ये है कि एक बार फिर से आज दावा किया जा रहा है, 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात आ रही है और कई आरोप लगा रहे हैं। साथ ही यह जो मठ है, इस मठ को लेकर के आशुतोष ब्रह्मचारी कई ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं, रहस्य लोग बता रहे हैं, यहाँ स्विमिंग पूल बता रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे, क्या क्या है इस रहस्य लोग में? ऐसा है कि इस समय आशुतोष नाम के व्यक्ति को पुलिस का, राज्य का खुला समर्थन मिल रहा है। वो अपने आप को बहुत बलवान महसूस कर रहा है और इसीलिए जो चाह रहा है वही बोल रहा है। बोल सकता है, जब इतना बड़ा बल किसी के पीछे खड़ा होगा तो बोलेगा ही, बोल रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये जो मठ है ये एक एक हाई फाई मठ है, स्विमिंग पूल है, यहाँ कई ऐसे कमरे हैं जो एकदम वातानुकूलित और सारे सेवाओं से यहाँ पे परिपूर्ण हैं। ऐसा है कि भारत में जाने कितने मठ बन चुके हैं। ये मठ आज भी गंगा जी की तरह पवित्र है। यहाँ सुख सुविधा के लिए जिस तरह से कहा जा रहा है उस तरह से कोई संसाधन नहीं है। यहाँ पर हमारे पूज्यपाद गुरु जी महाराज, जो कि देश के सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य थे, उनके लिए कोई व्यवस्था बनाई गई थी। देश के सबसे वरिष्ठ शंकराचार्य के लिए उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए अगर कोई व्यवस्था बना दी गई, एयर कंडीशन लगा दिया गया, तो इसका मतलब कि ये सुख सुविधा भोगने की जगह हो गई, ये विलासिता का स्थान हो गया। ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस मठ की पवित्रता अक्षुण्ण है और यहाँ पर लोग भोग विलास के लिए नहीं, यहाँ पर लोग साधना और आराधना के लिए आते रहे हैं, आ रहे हैं। आज 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि कई बटुकों को सामने लेकर आएंगे जिनको साथ शोषण हुआ है, तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं। बात यह है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने 1.5 महीना पहले से कह रखा है कि 20 और बटुक हैं। सवाल ये है कि देश का पॉक्सो एक्ट कहाँ है? एक व्यक्ति खुलेआम कह रहा है कि 20 बटुक हैं जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, जिनके साथ अत्याचार अन्याय हुआ है, और उसके बाद 1.5 महीने से वो उनको अपने पास रखे हुए हैं, छिपाए हुए हैं। क्यों छिपाए हुए हैं? क्या पॉक्सो एक्ट यही होता है कि किसी लड़के के साथ अन्याय हो तो उसके लिए अरेस्ट कर लो किसी को? क्या इसके लिए नहीं होता है कि अगर पॉक्सो एक्ट जैसी आपराधिक घटना किसी बच्चे के साथ हुई है और वो किसी की संज्ञान में है और वो व्यक्ति सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि हाँ मेरे संज्ञान में है, उसके बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? उन बच्चों को सामने लाने के लिए कोई जुवेनाइल बोर्ड आगे नहीं आ रहा है, कोई कानून, कोई न्यायाधीश संज्ञान नहीं ले रहा है। क्या है ये? आप कहेंगे कि हमको आवेश आता है। कानून क्या है? एक व्यक्ति सार्वजनिक रूप से आपके चैनलों पर कह रहा है कि 20 बच्चे और हैं, 20 बच्चे और हैं, 20 बच्चे और हैं। अरे भाई, अगर कोई बच्चे हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है तो उनको न्याय दिलाना सबका कर्तव्य है। जिसको संज्ञान में है उसका प्रथम कर्तव्य है। वो अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहा है, 1.5 महीने से छिपा करके रखा है। और साथ ही साथ कोई दूसरा, कोई न्यायाधीश भी इस बारे में संज्ञान नहीं ले रहा है, कोई अधिकारी भी संज्ञान नहीं ले रहा है, कोई नेता भी संज्ञान में नहीं ले रहा है कि भाई अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिनके विरुद्ध अपराध हुआ है तो तत्काल उस पर कार्यवाही की जानी चाहिए। क्यों चुप हैं सब लोग? और वो क्या बताना चाहता है? 1.5 महीने पहले जिसने कह दिया कि 20 बच्चे ऐसे हैं जिनका दैहिक शोषण हुआ है, तो 1.5 महीने से क्यों उनको छुपा करके रखा है? इसका जवाब देना पड़ेगा उसको। जी बिल्कुल। हाल ही में एक और नाम सामने आया है, भूमिका नाम है। उन्होंने परिवारवाद का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मठ पूरी तरीके से वहाँ समाजवादी परिवार जैसा होता है, उसी तरह परिवार की तरह वहाँ लोग हैं। आपके परिवार के सारे लोग यहाँ पर उस वक्त मौजूद हुआ करते थे। ऐसा है कि
भूमिका भी हमारे परिवार की थी। रामशंकर द्विवेदी एक प्रतिष्ठित विद्वान अधिवक्ता थे प्रयाग के। समाज में उनका बड़ा सम्मान था। जब तक रहे सबको अपनी ओर आकर्षित करते रहे। हमारे गुरुजी महाराज की परम कृपा उनके ऊपर थी, उनके पूरे परिवार पर थी। उसी परिवार की बच्ची है यह भूमिका। ये क्या हमारे परिवार की नहीं है? हमारा परिवार तो पूरा गुरु परिवार है, पूरा सनातन धर्म का परिवार है। ये भी तो हमारे परिवार की है। और जब ये आई थी खुद कह रही है कि हम वहाँ 1 महीना रह के आए हैं। बताइए कि ये किस अधिकार से यहाँ 1 महीना रह करके गई? अगर ये परिवार की नहीं थी तो कैसे यहाँ एक महीना रह करके चली गई? और जहाँ तक हमारे जन्म के परिवार की बात है, हमारे जन्म के परिवार का कोई भी व्यक्ति हमारे मठ में ना तो नियुक्त है और ना तो किसी लाभ का कार्य प्राप्त कर पाता है। यहाँ तक कि यज्ञ भी होते हैं, उनमें भी हमारे परिवार का, जबकि सारे वैदिक हैं, अलग अलग वेदों के ज्ञाता हैं बच्चे। हमारे परिवार में अनेक बच्चे हैं जो वेदों के ज्ञाता हैं, शास्त्र के ज्ञाता हैं, कर्मकांड के ज्ञाता हैं, लेकिन कभी भी हम उनको उन कार्यक्रमों में भी प्रवेश नहीं देते हैं। जब हम इतनी मर्यादा का पालन करते हैं, जब कोई आते भी हैं तो 1 दिन, आधा दिन इतना ही रह करके चले जाते हैं। इससे ज़्यादा तो हम लोगों का कोई वो भी नहीं है। कभी दर्शन करने कोई आते हैं, साल 6 महीने में कभी आता है कोई, ऐसे तो कोई आता भी नहीं। और उसके बाद भी कहना केवल दुर्भावना से कलुषित करने के भाव से इस तरह के वक्तव्य दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऑडियो आया है भूमिका का, वो आशुतोष से बात कर रही है। तो सवाल ये है कि आशुतोष इस समय एक झूठा बनाया हुआ मामला लेकर के आया है, शंकराचार्य की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहा है, उससे क्यों बात कर रही है? इसका मतलब है कि वो भी उसी मानसिकता की है। तो जो जिस मानसिकता का होता है उसके साथ जुड़ जाता है, तो वो जुड़ जा रही है। तो इससे पता चलता है कि उसका मन जो है ठीक नहीं है। दुर्भावना से कुछ भी आरोप कोई भी लगा सकता है, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल, ये हमारे साथ स्वामी श्री शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी थे। तमाम आरोपों को लेकर के जो आरोप इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, लगातार उसका डट कर सामना करते हुए जवाब दे रहे हैं। और साथ ही उन्होंने जो नया नाम आया है भूमिका, उसको लेकर के कहा कि 1 महीना बाकायदे वो यहाँ पर रह करके किताब लिखना चाहती थी, वो भी गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत, वो भी हमारी बहन ही लगेंगी। सारे जो काम किए जा रहे हैं, इनका कहना है कि दुर्भावना को लेकर के सारे आरोप लगाए जा रहे हैं और सारा का सारा जो प्रोपेगेंडा है वो आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा फैलाया जा रहा है। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ मैं रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी।